दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने सिर्फ एक कदम से बीजेपी के झूठे राष्ट्रवाद का पर्दाफाश कर दिया है। आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। एक तस्वीर देखिए जिसमें आपको नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीदों को, और वहीं दूसरी तस्वीर में राहुल गांधी भी बिल्कुल वैसा ही करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन अंतर क्या है? अंतर है जूतों का। ध्यान से देखिए, नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं तो जूते पहने हुए हैं, और उनके बगल में जो उपराष्ट्रपति खड़े हैं सीपी राधाकृष्णन, वो भी जूते पहने हुए दिखाई देंगे। लेकिन राहुल गांधी जब श्रद्धांजलि देने के लिए जाते हैं तो उनके पैरों में जूते नहीं होते हैं। वो बिल्कुल समर्पित होकर श्रद्धांजलि देते हैं, फूल अर्पित करते हैं और उसके बाद वहां से जाते हैं। अब सिर्फ इस एक कदम की वजह से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी के जो राष्ट्रवाद का नैरेटिव है उसे पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की है। अब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने बहुत जानबूझकर, बहुत सोच समझकर ये चीज की है, बल्कि ये उनके अंदर बहुत पहले से ही है, क्योंकि वो जिस जनरेशन से आते हैं, वो जिस खानदान से आते हैं, जिस घर से आते हैं, उन्होंने हमेशा देश के लिए अपनी जानें दी हैं। और इस वजह से राहुल गांधी अच्छे से जानते हैं कि आखिर शहीदों को किस तरह से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। वो देश के लिए जो करते हैं वो कितना अहम होता है, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ये 13 दिसंबर की हैं। 13 दिसंबर को 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक की बरसी होती है, यानी कि 24 साल इस अटैक को पूरे हो जाते हैं, और इसको लेकर पुराने संसद भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सारे सांसद और नेता मौजूद होते हैं। और इसी दौरान सबसे पहले श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं सीपी राधाकृष्णन। वो श्रद्धांजलि देते हैं, उनके पैरों में भी जूते आपको दिखाई देंगे। इन्हीं के पीछे खड़े होते हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो भी जूते पहने हुए आपको दिखाई देंगे, आगे बढ़ते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और फिर निकल जाते हैं। लेकिन आप राहुल गांधी पर ध्यान दीजिए, वो बहुत पहले ही जब कतार में तीसरे नंबर पर खड़े होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जस्ट पीछे खड़े होते हैं, वो चुपचाप अपने जूते उतारकर साइड में रख देते हैं और इसके बाद नंगे पैर आकर वो श्रद्धांजलि देते हैं, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, और फिर वापस जाकर अपने जूते पहनकर वहां से चले जाते हैं, बिना किसी बात को कहे, बिना कोई चीज करे। लेकिन ये तस्वीरें लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। इन तस्वीरों पर ध्यान सच में लोगों का जाता है। लोग इस बात को कहते हैं कि देखिए किस तरह से राहुल गांधी ने नंगे पैर जाकर श्रद्धांजलि दी। अब ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी चीज है, सबको नंगे पैर ही श्रद्धांजलि देनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट इस बात का है कि आखिर कोई कितना ज्यादा किसी को सम्मान दे सकता है या फिर श्रद्धा सुमन किस तरीके से अर्पित करना चाहिए, ये राहुल गांधी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये पहली बार किया है। टाइम टाइम पर हम ऐसी चीजें देखते आए हैं कि जब भी राहुल गांधी किसी को श्रद्धांजलि देते हैं या फिर ऐसे किसी भी जगह पर जाते हैं तो वो इस चीज का पूरा ध्यान देते हैं कि वो सामने वाले व्यक्ति को उसी तरीके की रिस्पेक्ट दें जैसा वो डिजर्व करते हैं। और इसी चीज को राहुल गांधी ने यहाँ पर भी किया है। और वहीं दूसरी तरफ जो पार्टी, जो नेता इस बात को कहते रहते हैं कि भाई हमने देश के लिए क्या क्या किया है, हम देश को राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं और हम देश के लिए जान दे सकते हैं, 56 इंच का सीना, और न जाने क्या क्या बातें कही जाती हैं, वो किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की गरिमा के लिए, अस्मिता के लिए अपनी जान दे दी, उन्हें किस तरह से श्रद्धांजलि देते हैं ये दिखाया जाता है। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने नंगे पैर श्रद्धांजलि देकर बहुत बड़ा काम कर दिया हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने ये चीज की है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के जस्ट वो पीछे खड़े थे, और ये जो दोनों लोग हैं, इन दोनों की ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें इस वजह से वायरल हो रही हैं क्योंकि इससे बहुत कुछ निकल कर सामने आता है। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, राजनीति में एक एक कदम बहुत कुछ कहता है, और ये कदम भी बहुत कुछ कहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे नरेंद्र मोदी जो मंचों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं कि भाई उनसे बड़ा तो देशभक्त कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन वो काम उस तरह के नहीं करते हैं। काम वो किस तरह के करते हैं हर कोई जानता है, उनकी पार्टी के नेता किस तरह के काम करते हैं हर कोई जानता है, लेकिन राहुल गांधी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं। वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन वो इस बात को दिखाते जरूर हैं, इस बात को अपने कामों में वो करके दिखाते हैं, और इसी वजह से लोग राहुल गांधी को पसंद भी करते हैं। और उनकी जो चीजें हैं, और वो जिस तरह से राहुल गांधी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि जब पुलवामा में हमला हुआ था, जब पहलगाम में जो लोग थे वो मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, उनके लिए जब उनके परिवारों से मिलने के लिए राहुल गांधी जाते हैं तो वहां पर भी बिल्कुल संवेदनशील होकर जिस तरह से वो उनसे मिलते हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती आई हैं। और यहाँ पर भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ है। तो ज्यादातर लोग इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने सिर्फ एक कदम से जूते उतार कर ही नरेंद्र मोदी को तमीज सिखा दी, या फिर ये दिखा दिया कि आखिर शहीदों की किस तरह से इज्जत करनी चाहिए। आप इसको लेकर क्या कहेंगे कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।